अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लिसनिंग टू इस वीडियो में हम कुछ यूआईज हैं हमारे पास, वो डिज़ाइन करेंगे। 3 यूआईज हैं ये मेरे पास, ठीक है। एक ये पहला पेज है, एक ये डिज़ाइन करेंगे हम और यूआई बनाएंगे बस, और ये दूसरा हमारा लॉगिन के लिए, एंड दिस इज थर्ड वन टू रजिस्टर अकाउंट। ओके, ये सिंपल से हैं, इनको हम कोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला हम करेंगे, आईडी ओपन कर लेते हैं। मैं पहली लाइन से कोड करूँगा और सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं जी पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट एंड देन मेन के अंदर हमारे पास होगा रन ऐप, और रन ऐप के अंदर होगा हमारे पास मटेरियल ऐप, इसके अंदर हमारे पास होगा होम, और इसके अंदर हम अपना क्लास देंगे। क्लास फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नाम रख देता हूँ क्लास का, ठीक है। अब हम ये फर्स्ट क्लास यहाँ पे बनाते हैं, क्लास फर्स्ट एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजिट, और स्टेटस विजिट का चाइल्ड है ये क्लास हमारा, और देन हमें इंपोर्ट करना है इसका मेथड बिल्ड। ओके, सो एल्ट प्लस एंटर। ओके, अब यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है जी स्कैफोल्ड, और स्कैफोल्ड के अंदर हम बनाएंगे कंटेनर। ओके ओके, अब यार मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तस्वीर के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कौन कौन सा विजिट यूज़ हुआ है। सबसे पहले ये जो ग्रीन कलर है ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। मैं कंटेनर मान के चल रहा हूँ, ठीक है, आप जो मर्जी कर लो। मैं यहाँ पे इसे कंटेनर मान के चल रहा हूँ, और मैं इस कंटेनर का ये वाला जो है क्या पार्ट बोलते हैं, इसे बॉटम राइट बोलते हैं, ठीक है। बॉटम राइट पार्ट जो है उससे इसको मैं बॉर्डर रेडियस सर्कुलर कर दूँगा इसका, ठीक है। और ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट नजर आ रहा है ये स्कैफोल्ड का कलर है, ठीक है। और देन अगर ये बटन हैं, ये रेस्ड बटन बनाएंगे हम, ये ठीक है, ये रेस्ड बटन हैं। और देन ये हमारे पास गो, ये मैं सिंपल टेक्स्ट यूज़ करूँगा, टेक्स्ट विजिट सिंपल, और उसको उसका पेरेंट होगा कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर का कलर वाइट होगा, और कंटेनर की शेप जो है वो सर्कुलर होगी। ये भी कंटेनर है, लेकिन इसके अंदर कोई चाइल्ड नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर वाइट है और ये सर्कुलर है। ये भी कंटेनर है, बैकग्राउंड कलर वाइट और सर्कुलर, और इसकी भी कोई चाइल्ड नहीं है, कोई भी चाइल्ड विजिट इसका नहीं है। ओके, अब हम बनाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, और सबसे पहले तो देख लें ये हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ऐप अभी कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ यार, मैं स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर जो है ना, सबसे पहले वाइट करता हूँ, ठीक है। और कलर्स डॉट वाइट, स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बॉडी। बॉडी के अंदर मैं देता हूँ यहाँ पे कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम इसका चाइल्ड बना देते हैं लिस्ट व्यू को, और देन हम डिफरेंट चिल्ड्रंस उसके बना सकते हैं, ठीक है। लिस्ट व्यू, और देन यहाँ पे इसके अंदर चिल्ड्रंस। ओके, अब अगर हम देखें तो यार ये जो चीज़ है, ये जो ग्रीन में ये आपको है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर का कलर जो है वो मुझे ग्रीन में करना है। ग्रीन में जो भी ये कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को सबसे पहले डेकोरेट करता हूँ, और एक तो ये सर्कुलर बनाते हैं, दूसरा ये ग्रीन बनाते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेकोरेशन देते हैं इस कंटेनर को, और यहाँ पे होगा हमारा बॉक्स डेकोरेशन, और यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम यहाँ पे हम करेंगे इसको, एक तो हमें शेप देनी है, सॉरी शेप नहीं देनी, बॉर्डर रेडियस देना है। बॉर्डर रेडियस हम देंगे बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, क्योंकि हमें सिर्फ बॉटम राइट, आई थिंक, हाँ, बॉटम राइट वाला पार्ट देना है, और उसके अंदर हमें रेडियस देना है इसको। रेडियस डॉट सर्कुलर बना दो उसको। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे 220, बल्कि 200 करते हैं पहले, देखें क्या सीन है इसका। अब मैं रंग, और हाँ, कलर इसको देना है, कलर इसको देना है ग्रीन। यहाँ पे मैं करता हूँ कलर, और कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट, ये वाला कलर, ठीक है। ये वाला कलर यूज़ हुआ है उसके अंदर भी। ओके, तो ये चीज़ हो गई है, ठीक है। ये पता नहीं कम है या ज़्यादा है, ये कम है, अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं इसको, 240 कर देते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं, अब सही है, ठीक है। सो ये चीज़ हमारी होगी, ठीक है। और ओके, ये हमारी यहाँ पे ये चीज़ हमारी होगी है। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल, एक तो ये गो लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट विजिट में बनाऊंगा, और कंटेनर उसका पेरेंट होगा, ठीक है। उस कंटेनर का बैकग्राउंड कलर वाइट होगा और उसकी शेप सर्कुलर होगी, ठीक है। ये सीन हम करने वाले हैं। ओके, अब आते हैं इसके अंदर बॉडी में, और सबसे पहले क्या करना है, कंटेनर बनाना है, और कंटेनर को डेकोरेट करना है, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर वाइट करना है। अब मैं यार ये बॉक्स डेकोरेशन में ये वाला कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कंट्रोल C करता हूँ, और विल पेस्ट इट हेयर। इसका कलर जो है ना वो मुझे कर देना है वाइट, और ये जो बॉर्डर रेडियस है ये मुझे नहीं चाहिए इसका, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसकी शेप बनानी है सर्कल, और मैं यहाँ पे करता हूँ बॉक्स शेप डॉट सर्कल। ओके ओके, तो अब हमारा ये हो गया कंटेनर वेट, ठीक है। अब देखते हैं इसको। सो अभी तक नहीं आया वेट, इसको हम करते हैं, ये बॉक्स डेकोरेशन, थोड़ा थोड़ा मैं इसको स्पेसेस देता हूँ, ठीक है। ये अपना स्कैफोल्ड शुरू हो रहा है, ठीक है। स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर वाइट है। कंटेनर, ये बॉडी स्टार्ट होगी, कंटेनर हो गया, ठीक है। कंटेनर को हमने डेकोरेट कर दिया। अब उसका कंटेनर का चाइल्ड लिस्ट व्यू, तो अब उसका हम बना रहे हैं उसके चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर 1 हमारा कंटेनर है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर हम करने वाले हैं, इसका चाइल्ड बनाने वाले हैं। चाइल्ड के अंदर हम देंगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट विजिट हमारा होगा गो, और इसको मैं स्टाइल कर देता हूँ। गूगल फोन्स का पैकेज मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल विजिट यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर सिंपल हम यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका देते हैं फॉर एग्जांपल 70 दे देता हूँ, ठीक है। और कलर इसका देख लेते हैं अभी। कलर इसका देना है हमें, कलर देना है इसका ये वाला ग्रीन एक्सेंट कलर, और कलर देना है यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट। ओके, तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट विजिट, और वो हमारा हो गया कंटेनर, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसे रन। अब देखते हैं क्या सीन हो गया। ये आ गया अपना कंटेनर वाइट कलर में, ठीक है। और ये अपना गो टेक्स्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ होगा। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, वेट, इसको मैं कलर देता ही नहीं हूँ, तो जो डिफॉल्ट कलर है वो ब्लैक है, ठीक है। अभी आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए गो लिखा हुआ है, ये उसके अंदर नहीं जा रहा है, इसको मुझे सेट करना है। वेट, इसको हम
रैप कर देते हैं सेंटर विजिट के साथ, ठीक है। इसको हम सेंटर विजिट के साथ रैप कर देते हैं, अभी सेंटर के अंदर चला जाएगा। ले गो हो गया, ठीक है। अब इसका साइज़ थोड़ा मुझे इंक्रीज़ करना है यार, ये साइज़ ज़रा छोटा है इसका ना। सो 70 नहीं, एक तो इसे बोल्ड भी करना है, हम इसका फ़ॉन्ट वेट बढ़ाते हैं। फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे हम कर देते हैं इसका फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। और साइज़ 70 नहीं बल्कि 110, ठीक है, करते हैं 110। तो ये गो है, ठीक है, ये गो लिखा हुआ है। ओके, अब इसका ऊपर वाले से इसका ये जो है ना हमारा पैडिंग है, तो ये पैड करते हैं इसको अब, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो अपना काम हो गया कि गो तो हमारा लिखा हुआ आ गया। ओके, अब इस कंटेनर की भी मैं हाइट चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये गो मेरा ख्याल है कि कंटेनर की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कंटेनर की हाइट हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 130। ओके, वेट 160 करते हैं और मैं इसे रन भी करता हूँ। 160 से ज़्यादा हो गई थोड़ी यार, 145 यार, ऐसी चीज़ों में वैसे थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है। और 45, हाँ थोड़ी सी और कम करते हैं, 141 कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो हाँ अब सेट है, ठीक है, अब बिल्कुल उस तरह हो गया। ओके, खैर बैकग्राउंड कलर वाइट है, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ करनी है कि ऊपर से इसको टॉप से इसको थोड़ा सा डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है ये हमें यहाँ पे अब देना है, ठीक है, अपने उसको एमुलेटर में ये थोड़ा डिस्टेंस देना है। ओके, अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, मैं या तो पैडिंग दे लो या कोई एक आधा विजिट ऊपर यूज़ कर लो, तो मैं इसको पैडिंग ही दे देता हूँ यार। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर जाते हैं हम विजिट बिल्ड के अंदर, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं हाइट नाम से, ओके, हाइट SC फॉर एग्जांपल, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी स्क्रीन है उसकी हम हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। जिस भी मोबाइल पे ये रन होगा उसकी हाइट आ जाएगी, डॉट ऑफ डॉट साइज एंड देन हमारे पास यहाँ पे है डॉट हाइट है बॉस, हाइट, ठीक है। अब हाइट आ गई हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको पैड करता हूँ इस कंटेनर का पूरे को, ठीक है, पूरे के पूरे कंटेनर को मैं पैड करता हूँ रैप विद पैडिंग, और इसको मैं कर देता हूँ, कॉन्स्टेंट रिमूव करना होगा हमें, ओके। और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ पैड करता हूँ टॉप से, और कितना पैड करना है, जो भी स्क्रीन साइज़ है ना, इस वेरिएबल का पता नहीं यार, हाइट है, सॉरी ये हाइट स्क्रीन की मल्टीप्लाई कर दो 0.1, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी पैडिंग आई है, ये वैसे ज़्यादा हो गया, वेट 0.05 कर देते हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। सो ये हमने पैडिंग कर दिया। ओके, अब हमारा काम है ये वाले दो कंटेनर्स बनाना, ठीक है। तो इन दो कंटेनर्स के लिए क्या करते हैं, लिस्ट व्यू यहाँ से ये चिल्ड्रन स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पैडिंग खत्म है, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला सर्कल बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा, ये मैं कोड कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा तो कोड मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यार, मैं इसको फॉर एग्जांपल पैडिंग वेडिंग तो नहीं, सिंपल कंटेनर बनाते हैं और उसको डेकोरेट करते हैं, ठीक है। डेकोरेशन में ये वाला कॉपी कर लेता हूँ इसका, Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। अब ये एक कंटेनर बन गया, अब देखते हैं कहाँ पे आया, अभी तक नहीं शो हुआ। ओके वेट, इसका हम साइज़ भी देते हैं, यहाँ पे इसको हाइट दे देते हैं फॉर एग्जांपल 50 की, ठीक है। तो अब आ जाएगा ये है, ठीक है, 70 कर दें यार, या 60 कर दें। ओके, तो ये एक कंटेनर आ गया हमारा ये वाला। ओके, इसको कॉपी करता हूँ मैं, इस कंटेनर को कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे दोबारा से पेस्ट कर देते हैं, हाइट इसकी कर देते हैं 20, ठीक है। सो ये हमारा छोटे वाला आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, अब इनको थोड़ी थोड़ी पैडिंग देनी है, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरफ लेके आना है, उसको थोड़ा इस तरफ। ओके, अब मैं इनको दूंगा पैडिंग, ठीक है। स्क्रीन की विड्थ से के हिसाब से इनको पैडिंग मिलेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर जहाँ पे ये हाइट का वेरिएबल है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ विड्थ, ओके। इसका नाम हम कर देते हैं विड्थ, और यहाँ पे ये विड्थ हमें जो भी स्क्रीन है उसकी विड्थ देगा ये। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इन दोनों को करूँगा पैड, ठीक है। अगर अभी हम देखें इन दोनों को तो ये बिल्कुल उसके नीचे हैं जो कंटेनर्स हैं, और ये 30 या 20 सॉरी ज़्यादा कम है, इसको 30 कर देते हैं। ओके 30, ओके। अब इसको अगर हम देखें तो इसको ज़रा लेफ्ट से ज़्यादा पैडिंग है, ठीक है, इस वाले को, और इसको भी लेफ्ट से थोड़ी सी ज़्यादा पैडिंग है, तो हम लेफ्ट से पैड करते हैं दोनों को, ठीक है। कंटेनर को रैप कर देते हैं पैडिंग के साथ, कॉन्स्टेंट हमें रिमूव करना है, और यहाँ पे डॉट ओनली मुझे पैड करना है जी लेफ्ट साइड से, और कितना पैड करना है, यहाँ पे विड्थ स्क्रीन का जो वेरिएबल है इसके अंदर स्क्रीन की विड्थ होगी, मल्टीप्लाई में कर देता हूँ 0.5 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं ये कितनी पैड करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा उस तरह नहीं चला गया, वेट, हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0.5 नहीं बल्कि 0.4 करते हैं, ठीक है। तो अभी ये सेट है, ठीक है। और अब ये जो नीचे वाला डॉट है ये इसके बिल्कुल थोड़ा सा वो करना है, तो मैं इस लाइन को कर लेता हूँ कॉपी, और इसको मैं करता हूँ जी रैप पैडिंग के साथ, ये मैं लाइन उड़ाता हूँ और यहाँ पे मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मुझे 0.3 करना है, अब देखते हैं, अभी मे भी इसको कम करते हैं, वेट, इसको कर देते हैं 0.24, ओके 24, और ये हमारा अब ये हमारा हो गया, ठीक है। पैडिंग थोड़ी कम करनी थी वैसे, ज़रा उसका साइज़ ये वाला जो है ना पिक के अंदर, ये इसका कंटेनर का साइज़ बड़ा है मेरे ख्याल से थोड़ा सा, हाँ इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा देते हैं, ये वैसे टाइम कंज्यूमिंग काम है यार, ये मुश्किल तो नहीं है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, उसका साइज़ क्या है जी कंटेनर का, हमारा पहला कंटेनर है ये, हमारा पहला है, इसका हाइट 141 है,
ठीक है, और ये दूसरा है, इसका साइज़ हमें कर देना है फॉर एग्जांपल 70, ठीक है। तो अभी ये सेट है, ठीक है, और पैडिंग भी इसकी कर देते हैं फॉर एग्जांपल 0.38, ताकि ज़रा ओके अब सेट हो गया 0.2। ओके, अब हम बनाते हैं नेक्स्ट हमारे जो दो बटन हैं, ठीक है, लॉगिन और रजिस्टर। बटन्स बिल्कुल सिंपल, यहाँ पे पैडिंग हमारा जो तीसरा कंटेनर वो खत्म हो रहा है, कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ रेस्ड बटन, ठीक है। रेस्ड बटन में ऑन प्रेस पैरामीटर यहाँ पे एंड देन हमारे पास इसका चाइल्ड होगा, चाइल्ड के अंदर मैं दे देता हूँ इसको टेक्स्ट होगा इसके अंदर लॉगिन, ठीक है। इसको स्टाइल में ऊपर कॉपी करता हूँ, कोई टेक्स्ट स्टाइल ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और ये यहाँ तक है, ठीक है, Ctrl+C, और इसको हम स्टाइल दे देते हैं, ठीक है, और इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका वो मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 22, और कलर इसका जो होगा वो कलर क्या है, हाँ सेट है, ओके। अब अगर हम इस रेस्ड बटन को देखें स्क्रीन पे, ये रेस्ड बटन है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हम वाइट करेंगे, यहाँ पे इसका होता है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर की है इसके अंदर, सॉरी कलर, यहाँ पे हम देते हैं कलर डॉट वाइट, और देन मुझे इसकी शेप भी चेंज करनी है। अगर हम देखें तो ये इसको सर्कुलर बनाना है, सो यहाँ पे हमारे पास होता है शेप के अंदर मैं दूंगा इसे राउंड रेक्टेंगुलर बॉर्डर, और इसके अंदर हम बॉर्डर रेडियस इसे लेंगे, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और सर्कुलर में मैं इसको दे देता हूँ 29, ठीक है, ओके। तो ये अपना बटन आ गया, ठीक है, 29 लॉगिन, ओके। यही कुछ किया आई थिंक इसके अंदर भी, हाँ लॉगिन। अब ये जो है ना ये थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि इसको पैडिंग दी हुई है, ठीक है। अगर इसको इस बटन को हम पैड करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक पैडिंग, इसके अंदर बटन किसके अंदर पैडिंग है तो इसको हम पैड कर देते हैं। पैडिंग के अंदर हम यहाँ पे हम सिंपल पैडिंग देते हैं, एज इन सेट्स डॉट ओनली हम देते हैं टॉप से 3 की या 4 की दे देते हैं, ठीक है। बॉटम से भी मैं 4 की पैडिंग दे देता हूँ, ओके। वेट, थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी पैडिंग, वेट। यहाँ पे 9 करते हैं और बॉटम पे भी 9 कर देते हैं, ठीक है। मैं रन करता हूँ यहाँ पे इसे, और अभी सेट है, ठीक है। अभी ये हमारा वो बटन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रीन उससे भी दी हुई है, लेफ्ट और राइट से भी पैडिंग दी हुई है, सो खैर अगर मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट से भी दे देता हूँ पैडिंग 9 की फॉर एग्जांपल, और ये तो अंदरूनी पैडिंग है, वेट इसको बाय से पैड करना पड़ेगा, ओके। खैर इसको हम करते हैं पहले, ये हमारा एक बटन बन गया ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसकी पैडिंग अभी देख लेते हैं, कॉपी करता हूँ और दूसरा बटन बनाते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कोमा लगाना है, और इस दफ़ा जो बटन है वो बटन है अपना किस चीज़ का बटन है, रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। और इसका इस वाले बटन का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो है हमारे पास ग्रीन एक्सेंट, और इसका जो फोरग्राउंड कलर है वो है हमारे पास वाइट, जो यहाँ पे हमें चेंज करना है वाइट, ओके। सो ये हमारा अब एक बटन हो गया, देखते हैं ये हमारा एक बटन है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको इसके जो कॉर्नर्स है ना, ये जो साइड्स हैं इसे हमें वाइट करना है। तो उसके लिए क्या था हमारे पास, सिंपल यहाँ पे इसकी शेप के अंदर ही हमारे पास होता है, ये जो शेप दी है ना यहाँ पे हमारे पास कॉमा लगाऊंगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक साइड का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर हम देंगे बॉर्डर साइड, और उसके अंदर हम देंगे उसको कलर और विड्थ, ठीक है। कलर कौन सा साइड पे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ कलर्स डॉट वाइट मुझे यूज़ करना है। अब अगर मैं देखता हूँ उसको तो वो वाइट कर देगा, ये वाइट है, ठीक है। अब इसकी विड्थ थोड़ी इंक्रीज़ करनी है, नज़र नहीं आ रहा हमें, कोमा लगाता हूँ यहाँ पे, मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल यार 4 कर देते हैं, ठीक है, 4 ये ज़्यादा हो गया, 3 कर देते हैं, ये 2 पॉइंट समथिंग का 2.5 कर देते हैं, ओके। अभी सेट है, ठीक है। अब ये रेस्ट बटन है, ये लॉगिन है और ये है, ठीक है। अब इस लॉगिन का उस ऊपर वाले जो हमारा कंटेनर है उससे भी हमारा पैडिंग है, ठीक है। यहाँ तो पैडिंग दे लें, मैं सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट विजेट दे रहा हूँ, सही है। सिंपली टेक्स्ट विजेट लगा दो और वो खुद ही इतना कर लेता है, ओके। अभी यहाँ पे आ गया, ठीक है। इन दोनों बटन्स के दरमियान भी मैं टेक्स्ट विजेट दे रहा हूँ, ओके। ओके, तो ये अपना पहला पेज बन गया, ठीक है। स्प्लैश कलर चेंज करना तो कर लीजिएगा जो भी है, ओके। अभी इसको वो करना है, हमें लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा पैड करना है यार। पैडिंग वैसे कोई इतना वो काम नहीं, इसको रैप कर दो पैडिंग के साथ, रैप कर दो इस बटन को पैडिंग के साथ, और यहाँ पे इसको मैं ओनली कर देता हूँ लेफ्ट से इसको कर दो पैड नो, और राइट से भी कर दो नो, ठीक है। अभी देखते हैं ये बटन, अभी ये सेट हो गया, ठीक है। अभी ये सेम लाइन में कॉपी करता हूँ Ctrl+C, और ये जो दूसरा बटन है इसको भी हम पैड कर देते हैं, ये रिमूव कर दो और यहाँ पे ये लगा दो, ठीक है। तो अब ये पहली स्क्रीन हमारी तैयार होगी, ठीक है। और ऊपर से थोड़ी पैडिंग वैसे ज़्यादा है, मैं दोबारा से पैड कर देता हूँ उसको, ठीक है। वहाँ पे वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इसके अंदर, यहाँ तो बैकस्लैश एन यूज़ कर लो, सॉरी इसके अंदर नहीं करना था, ऊपर वाले के अंदर करना था, वेट करो, बैकस्लैश एन, ओके। खैर ये हमारा पहला पेज बन गया, सही है। और अब हम बनाते हैं अपना दूसरा पेज,
ये पहला पेज बन गया। अब हम दूसरा पेज हमारा होगा ये लॉगिन का पेज, ठीक है। इसमें बनाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। पहला पेज बन गया, यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं। दूसरे पेज के लिए क्लास का नाम होगा फॉर एग्जांपल लॉगिन। एक्सटेंड करेगी ये स्टेटलेस विजिट को, और स्टेटलेस बनाए बाद में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, स्टेटफुल के अंदर। तो अल्ट प्लस एंटर, मेथड को ओवरराइड करते हैं, यहाँ पे रिटर्न करते हैं हम स्कैफोल्ड, और सेम काम होगा जो प्रीवियस उसमें किया था, प्रीवियस स्क्रीन में। अब हमें क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना इस वाले स्कैफोल्ड का अगर हम देखें तो ये स्कैफोल्ड है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन है, ग्रीन एक्सेंट सॉरी, और ये कंटेनर है ऊपर, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर बाकी ये सारे विचेस लगे हुए हैं। ओके, अब इसका हम बैकग्राउंड कलर करना है कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट, ठीक है। और करना क्या है, अभी तक एमुलेटर में हमारी यही वाली स्क्रीन है। हम क्या करते हैं, किसी बटन के ऑन प्रेस फंक्शन के अंदर हम इस वाली स्क्रीन को कॉल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये रजिस्टर है, इसके अंदर मैं कॉल कर देता हूँ नेविगेटर डॉट पुश का यूज़ करेंगे ताकि अगर हम बैक बटन प्रेस करें तो प्रीवियस स्क्रीन पे वापस आ जाए, ठीक है। सो मटेरियल पेज राउट, ये सारी चीज़ें वैसे देख चुके हैं हम। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और देन हमारे पास होगा कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा जिसे मुझे कॉल बैक करना है। तो मेरी क्लास का नाम है लॉगिन, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी ये लोड हो रहा है ऊपर से, वेट से फिनिश होने में। ओके, अब मैं अगर रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास नई स्क्रीन है, ठीक है। मैं बैक पे प्रेस करता हूँ तो ये पहले वाली स्क्रीन है, रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये नई स्क्रीन है, ठीक है, जो फर्स्ट स्क्रीन अभी हम बना रहे हैं लॉगिन वाली। अब यहाँ पे इसके ऊपर मुझे क्या करना है, मुझे एक कंटेनर बनाना है, ठीक है, ये वाला कंटेनर है, और इसके ये जो ऊपर वाले क्या बोलते हैं यार इनको, लेफ्ट और राइट जो टॉप है वो सर्कुलर करना है, उसको बॉर्डर रेडियस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी मैं चाइल्ड बनाता हूँ, सॉरी बॉडी बनाता हूँ स्कैफोल्ड के अंदर, और बॉडी के अंदर हमारे पास होगा कंटेनर नंबर 1, कंटेनर का होगा हमारे पास चाइल्ड लिस्ट व्यू, और लिस्ट व्यू के अंदर हमारे पास होंगे चिल्ड्रंस। अब इस कंटेनर का कलर क्या होगा वो हम डेकोरेशन के अंदर देंगे, डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, और क्या हो गया है, कलर देंगे इसके अंदर वाइट, क्योंकि कंटेनर का बैकग्राउंड कलर हमारे पास वाइट है। और देन एक और चीज़ देनी है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दो साइड का देना है, ऊपर वाली दोनों साइड्स का, ये वाली दोनों साइड्स हमारे पास सर्कुलर है, तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सॉरी डॉट ओनली, वी हैव टू मेक इट सर्कल ओनली। वेट, यहाँ पे हमें एक तो टॉप लेफ्ट है एक टॉप राइट है, रेडियस डॉट सर्कुलर, इसके अंदर हमें देना है फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यार 29 दे देते हैं, ठीक है। कोमा लगाओ, स्टेटमेंट को कॉपी करो, और यहाँ पे टॉप लेफ्ट है, इसको भी ये दे दो, ठीक है। अब देखते हैं। ओके, उसने पूरे का पूरा स्क्रीन फिल कर लिया है, ठीक है। मुझे करना कुछ यूँ है कि मुझे इस कंटेनर को पैड कर देना है, ठीक है। मैं कंटेनर को पैड कर देता हूँ, कंटेनर की पैडिंग, और कंटेनर को हम पैड यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन की हाइट दोबारा से फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाला वेरिएबल ही कॉपी करता हूँ, ये मैं दोनों लाइंस कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, ताकि हमारी अगर इसके अंदर पैडिंग वगैरह करनी है तो उसमें हमें आसानी हो। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर भी हमारे पास हाइट और विड्थ का वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पैडिंग कर दी है मैंने, डॉट ओनली टॉप से मुझे पैड करना है, जो भी हाइट है स्क्रीन की, हाइट स्क्रीन की है उसको मल्टीप्लाई कर दो 0.07 से, ठीक है। अब देखते हैं, अब नहीं यार 7 तो कम है, ये कर देते हैं 0.12। अब देखते हैं, हाँ अब सेट है, ठीक है, मे भी अब सेट है, ये बोल के थोड़ी सी और कम है। ओके खैर, अब यहाँ पे मैं 0.17 कर देता हूँ, अब ज़्यादा हो गया यार, ये 4 सेट है। ओके, यहाँ तक सेट है ये, ठीक है। सो ओके, अब हमारे पास इसके अंदर ये सिंपल टेक्स्ट है, उसको सर्कल के अंदर वो किया हुआ है, ठीक है। और ये कंटेनर है, कंटेनर के अंदर चाइल्ड टेक्स्ट है, और कंटेनर की शेप सर्कल है, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन एक्सेंट है। ओके, अब ये बनाते हैं। ओके, देन हम इसी क्लास को कॉपी कर लेंगे साइन अप के लिए, ये जो भी रजिस्टर का है हमारे पास स्क्रीन होगी उसके लिए। ओके, क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कंटेनर बनाने वाला हूँ। कंटेनर के अंदर मेरे पास होगा चाइल्ड होगा इसका टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ होगा लॉगिन, ठीक है। और इसका स्टाइल भी मैं कॉपी करता हूँ अभी, और इसको डेकोरेशन भी देनी है, ठीक है। तो डेकोरेशन तो एक इसकी मैं ये कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो रही है, जिसमें चिल्ड्रन। कंटेनर डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, कलर वाइट नहीं बल्कि कलर हमारे पास है ग्रीन एक्सेंट डॉट ग्रीन एक्सेंट, और ये रेडियस नहीं देना बल्कि मुझे इसकी शेप जो है वो मुझे सर्कुलर करनी है, ठीक है। बॉक्स शेप डॉट सर्कल। ओके, अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो ये हमारा लॉगिन आ गया, ये हमारा बॉक्स आ गया। अब सेम वही वाला काम जो पहले किया है, इसको रैप कर दो सेंटर के साथ, अब ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करो, इस कंटेनर की हाइट को इंक्रीज़ करो। इस कंटेनर की हाइट हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 120, ठीक है। 120 ज़्यादा नहीं होगी, खैर जो भी है। अब इस टेक्स्ट को हमें स्टाइल करना है, इसको हम स्टाइल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, और इसको हम फॉन्ट साइज़ दे देते हैं 56 का, और इसको कलर दे देते हैं हम वाइट, और
इसको हमें देना है बोल्ड करना है इसको, तो फ़ॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके अब देखते हैं, नहीं यार कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक मिनट। स्क्रीन इसको देते हैं हम 34 का, ठीक है। लॉगिन यही है ना, ये थोड़ा सा और इंक्रीज़ करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम है, वैसे है आसान। 41, हाँ एक दो और इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 43 करते हैं। तो अब बेस्ट है, ठीक है, अब बेहतर है ये लॉगिन। सो ये लॉगिन है और देन हमारे पास ये दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं और लास्ट में हमारे पास बटन है। अब टेक्स्ट फील्ड एक पहले बनाते हैं, ये वाली हमारे पास ईमेल की टेक्स्ट फील्ड है। सो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये कंटेनर खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड विजिट आएगा, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर डेकोरेशन होती है हमारे पास। डेकोरेशन में हम करेंगे इनपुट वेट आई बड़ा होता है, इनपुट डेकोरेशन और इसके अंदर हमें डिफरेंट चीज़ें देनी है। सबसे पहले तो हिंट देना है, ठीक है, हिंट टेक्स्ट देना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है ये ईमेल, ये होता है हिंट टेक्स्ट। इसी तरह हेल्पर टेक्स्ट होता है, जो भी आई टेक्स्ट को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। खैर ये हिंट टेक्स्ट हम देंगे यहाँ पे और ये स्ट्रिंग में देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ इसको ईमेल और देन इसका स्टाइल भी देना है आपने, ठीक है, इसको बोल्ड करना है, जो भी करना है अगर चाहते हो तो। हिंट स्टाइल में देता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल का मैं वो पास कर देता हूँ। इसके अंदर हम इसको फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो दे देते हैं इसको 16 का या 15 का, ठीक है। और इसको हम कलर देंगे यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट। ओके सो अब देखते हैं हमारा टेक्स्ट फील्ड कहाँ पे। सो ये टेक्स्ट फील्ड आ गया, ठीक है, ईमेल का इसके वो आ गया, हिंट टेक्स्ट आ गया। अब इसको सर्कुलर बनाना है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे इसके बॉर्डर्स जो है वो सर्कुलर है, तो इसको सर्कुलर बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम बॉर्डर देंगे, ठीक है। मैं इसको हिंट टेक्स्ट के नीचे बॉर्डर दूंगा और इसको वाइट भी करना है। तो यहाँ पे फिल कलर इसको करेंगे, फिल कलर मतलब कि उसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड कलर। ये टेक्स्ट फील्ड है, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट करना है। ये वाइट है और है तो वैसे कंटेनर का भी वाइट ही, लेकिन अब यहाँ पे फील्ड इज इक्वल टू ट्रू कर देना है हमें। ओके अब हमें करना है बॉर्डर। सो एक तो मैं दूंगा फोकस्ड बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर के अंदर क्या देते हैं, आउटलाइंड इनपुट बॉर्डर। और इसके अंदर हमें दे देना है एक तो बॉर्डर रेडियस दे दो। बॉर्डर रेडियस फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और ये कर दें फॉर एग्जांपल 28। और इसी तरह इसके अंदर हमें बॉर्डर साइड देनी है। बॉर्डर साइड में कर देता हूँ बॉर्डर साइड। देन हमें करना है इसके अंदर कलर, जो भी बॉर्डर का कलर हम चाहते हैं। मैं यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट कर दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अपनी टेक्स्ट फील्ड को। तो ये अपनी टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, बॉर्डर हो गए हैं, ठीक है, और ये हमारा इसका जो कलर है वो ये हो गया, सही है। ओके अब क्या करना है, अब इसको भी पैडिंग की हुई है, ठीक है, ये देखें लेफ्ट और राइट से। तो इसको भी रैप करेंगे हम पैडिंग विजिट के साथ, ठीक है, Alt + Enter। यहाँ पे मैं पैडिंग के साथ इसे रैप करता हूँ और इसको मैं स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से पैड करूँगा। डॉट ओनली लेफ्ट से पैड करो आप स्क्रीन की जो भी विड्थ है मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है, एंड सेम फॉर द राइट विड्थ मल्टीप्लाई बाय 0.1। ओके सो ये अपनी हो गया, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ना फोकस बॉर्डर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सिंपल बॉर्डर भी देना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, बॉर्डर यहाँ से लेके ये हमारे पास है यहाँ तक, ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर यहाँ तक। तो इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। अभी ये फोकस बॉर्डर है, अभी यहाँ पे हमारे पास होगा इनेबल बॉर्डर, ठीक है, इनेबल बॉर्डर भी ये कर देना है। अब अगर हम देखेंगे तो अब हमारे पास ये काम सेट करेगा। वेट यार इसकी पैडिंग थोड़ी ज़्यादा नहीं दे दी हमने राइट लेफ्ट से, वेट उसको थोड़ा सा 0.07 0.06 करके देखते हैं। वेट आई थिंक अब सेट है, यार थोड़ी और कर देते हैं यार, वेट 5 ओके। तो अभी बेहतर है, ठीक है। अभी हमने ऊपर से इसको ऊपर वाला जो कंटेनर है उससे टॉप की भी पैडिंग करनी है, ठीक है, और वो इसी के अंदर मैं कर देता हूँ। इसी के अंदर से मैं टॉप पे 20 की पैड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अब ऊपर से भी सेट हो गया, सही है। ओके अब हमें क्या करना है, ये आइकन यूज़ करना है, ठीक है। ये प्रीफिक्स आइकन है, ठीक है। प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स मतलब पहले आइकन पोस्टफिक्स होता है जो यहाँ पे शो होता है बाद में, ठीक है। और ओके यहाँ पे अब मैं करने वाला हूँ जी आइकन इसका, इसके अंदर एक प्रीफिक्स आइकन का हमारे पास होता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स आइकन। इसके अंदर हम आइकन देंगे, आइकन्स डॉट मेल आइकन का नाम है, ठीक है, ये वाला। और देन यहाँ पे इसका साइज़ देना है मुझे। साइज़ इसका होता है फॉर एग्जांपल यार ये सी छोटा है इस वजह से एरर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे साइज़ इसका देना है मुझे 25 कर देता हूँ। और कलर भी देना है, यहाँ पे कलर इसका मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन एक्सेंट, ठीक है। सो अब देखते हैं, अब ये अपना आइकन आ गया, ठीक है। सो ओके ये अपनी टेक्स्ट फील्ड तैयार हो गई है, ये अपनी टेक्स्ट फील्ड तैयार हो गई है। अब इसी तरह इस सेम टेक्स्ट फील्ड को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है पैडिंग से और यहाँ पे एंड हो रही है। मैं कॉपी करता हूँ इसको, कोमा लगाओ यहाँ पे, पेस्ट कर दो दूसरे के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, वो है हमारा पासवर्ड, ओके। और यहाँ पे आइकन मुझे मेल की बजाय एक हमारे पास की होती है वो यूज़ करनी है, ठीक है। ये जो
वेट वेट वेट, ये वाली की, ठीक है। अब ये वाली की हमारे पास होती है डॉट, यहाँ पे होगी ये, ठीक है। तो इसे यूज़ करना है, तो ये हमारी दूसरी टेक्स्ट फील्ड आ गई, ठीक है। अब ईमेल और पासवर्ड जो है, मेरा ख्याल है ये थोड़े से बोल्ड है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा बोल्ड कर दो इसके हिंट स्टाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हो इसको फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हो, या यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट वेट इंक्रीज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट वेट इसका मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट वेट डॉट 500। अब देखते हैं, तो ये थोड़ा डार्क हो गया, सही है। पासवर्ड, तो सेम थिंग मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और ऊपर वाली जो टेक्स्ट फील्ड है हमारी, उसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं स्टाइल के अंदर। ओके ओके बॉस, तो ये अपना हो गया। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक रेस बटन है, और रेस बटन मैं अब बिल्कुल नहीं बनाने वाला, मैं ऊपर से कॉपी करने वाला हूँ। यहाँ पे होगा कोई रेस बटन हमारे पास, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पैडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये ख़त्म हो रहा है कहाँ पे, ये वाला ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल C, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा इसके एंड पे, ठीक है। ये हमारे पास है चिल्ड्रन, ये पैडिंग है, कोमा लगाएंगे, और यहाँ पे रेस बटन, और इस रेस बटन के अंदर लिखा हुआ होगा लॉगिन, और अब देखते हैं, ये लॉगिन आ गया, ठीक है। वेट 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 वेट, वो दोबारा उसी स्क्रीन को किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ था ना। तो इस स्क्रीन को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ओके। रजिस्टर, ये लॉगिन, ठीक है। अब ये लॉगिन तो है हमारे पास, अब इसको थोड़ा सा हमें इसको नीचे ले आना है, और इसको थोड़ी पैडिंग शेडिंग दे लेनी है। तो यार ये काम वैसे इतना मुश्किल तो है कोई नहीं, खैर। अब यहाँ पे इसको पैड करते हैं, और इसके बॉर्डर साइड के अंदर हमें दिया हुआ है वाइट कलर, ये भी नहीं देना, साइड नहीं देनी इसको, बिल्कुल भी बॉर्डर साइड नहीं देनी, ओके। ये हमारा लॉगिन का बटन है, इसको हमें पैड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ यार, 13, और टॉप से मुझे इसको पैड कर देना है 20, ओके। अब हमारी ये वाली स्क्रीन, दूसरे वाली जो है, ये भी बन गई है, ठीक है। तीसरी स्क्रीन हमारी है ये वाली, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वैसे एक आइकन गलत यूज़ हुआ है ऊपर, ठीक है, कॉपी किया हुआ था उसमें भी, खैर। अब मैं इस पूरी क्लास को कॉपी करूँगा, और लॉगिन की पूरी क्लास हमारे पास कॉपी हो जाएगी कंट्रोल C साइन अप के अंदर, यहाँ जो भी रजिस्टर है उसके अंदर, ठीक है। कंट्रोल V कर दूँगा, इस क्लास का मैं नाम चेंज करके लॉगिन से रजिस्टर कर दूँगा, ठीक है। और अब इस रजिस्टर को हम कॉल करते हैं इस लॉगिन के अंदर, ठीक है। इस लॉगिन के अंदर मैं यहाँ पे नेविगेटर डॉट पुश, और यहाँ पे हम कर देते हैं मटेरियल पेज राउट बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, और देन आगे हम क्लास का नाम देंगे, क्लास है मेरी रजिस्टर, ओके। सो मैं रन करता हूँ दोबारा से। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पहला पेज, ये रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, दूसरा पेज लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो ये तीसरा पेज, ठीक है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, क्योंकि अभी सेम कॉपी की ना क्लास, तो अब सबसे पहले तो इस लॉगिन को मैं रजिस्टर में करता हूँ कन्वर्ट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, इसको हम रजिस्टर कर देते हैं, और इसको हम क्या करते हैं जी, \n, ठीक है। ये काम हो गया अपना, अब ये रजिस्टर हो गया, ठीक है। दूसरा ईमेल और पासवर्ड का तो सेट है, ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड बनानी है हमें, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट फील्ड को कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कंट्रोल C, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोबारा से पेस्ट। अब देखते हैं, ओके। ईमेल की 2 हो गई ना, तो ईमेल का मुझे डिस्प्ले नेम बनाना है यहाँ पे, तो सिंपली इसके ईमेल की जगह डिस्प्ले नेम कर दो, ठीक है। डिस्प्ले नेम, और आइकन यहाँ पे मेल की बजाय यूज़र का होगा, कोई भी यूज़र, ये वाला कर देते हैं, ठीक है। और नहीं बॉस, यूज़र डिस्प्ले नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, और ये जो लॉगिन का बटन है इसको आपने क्रिएट अकाउंट का बटन बना देना है, ठीक है। इसको आपने सिंपली इसका टेक्स्ट चेंज कर देना है, क्रिएट अकाउंट, ले बॉस, ये भी बन गई है, सही है, क्रिएट अकाउंट। तो ये हमारे सिंपल से 3 UIs बन गए। कोड मैं कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा। सो